नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो कल हमारा समास का टॉपिक खत्म हो गया था और आज हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा? कारक। तो शुरू करते हैं, हम जानते हैं कुछ चीज़ें कारक के बारे में। ठीक है, जैसे कारक के प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, और लास्ट है 8वां संबोधन कारक। कर्ता कारक की विभक्ति है मैं। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? मैं। और कर्म की को, करण की के, से और के द्वारा। करण की क्या है? से और के द्वारा। ठीक है। संप्रदान की के लिए, के हित। संप्रदान की क्या है? के लिए, के हित और के नियमित, ओके वास्तविक। ठीक है, ये क्या है? संप्रदान की, संप्रदान कारक की विभक्ति। अपादान कारक की है से, और अवदान की क्या है? अलगाव के लिए। और करण की क्या है? संबंध के द्वारा। करण की कारण मतलब साधन के लिए। करण की है साधन के लिए, और अपादान की क्या है? अलगाव के लिए। ठीक है। संबंध। संबंध की विभक्ति क्या है? का, की, के, रा, री और रे। संबंध की क्या है? का, की, के, रा, री, रे। ठीक है। अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति क्या है? मैं और पर। और संबोधन की है हे, ओ और अरे। संबोधन कारक की है हे, ओ और अरे। करण और अपादान की विभक्ति सेम है से। ठीक है, लेकिन जो करण की विभक्ति है वो किसमें आती है? साधन के रूप में, और जो अपादान की है वो अलग होने के रूप में। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या है? वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध कहाँ होता है? क्रिया से होता है, उसे कारक कहते हैं। ये वाक्य में स्वतंत्र होते हैं। कारक क्या होते हैं? वाक्य में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये परिभाषा इम्पोर्टेंट है। नोट। कारक चिन्ह को उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कारक चिन्ह को और क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक है। और उपसर्ग क्या है? पर मतलब बाद में, और सर्ग मतलब चलने वाला। जो कारक है वो बाद में लगते हैं तो उसे मतलब पर का मतलब है बाद में, और सर्ग मतलब चलने वाला, बाद में चलने वाला। ठीक है। जो शब्द के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। पर सर्ग का मतलब क्या है? जो शब्द के बीच में जो शब्द होते हैं उसके बीच में संबंध बताते हैं, उन्हें परसर्ग कहते हैं। ठीक है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक कितने हैं? 6। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कारक को कितना माना है? 6। ठीक है, इसे याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या 6 है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक का संबंध क्रिया से नहीं माना है। इन्होंने संबोधन कारक और संबंध कारक का संबंध क्रिया से नहीं माना है। दो को इन्होंने कारक नहीं माना है। ठीक है। यदि संख्या के साथ विभक्ति हो तब उसे विशिष्ट कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। जब विभक्ति संख्या के साथ में आती है तो उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट कहते हैं। जैसे राम से, राम क्या है? एक संख्या। ठीक है, और से इसमें विभक्ति है। जैसे अमन ने, अमन क्या है? इसमें संख्या, और ने क्या है? विभक्ति। ठीक है, तो जब संख्या के साथ विभक्ति आती है तो उसे विशिष्ट कहते हैं। ऐसे याद रखना है। ठीक है। सर्वनाम के साथ, और जब सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं। जब विभक्ति संज्ञा के साथ आती है तो उसे विश्लिष्ट कहते हैं, और जब विभक्ति सर्वनाम के साथ आती है तो उसे क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति को संश्लिष्ट कहते हैं। उदाहरण, तुम से। तुम क्या है? एक सर्वनाम, और से क्या है? इसमें विभक्ति। ठीक है, तुमसे। और यहाँ है इसको,
इस क्या है, एक सर्वनाम, और को क्या है इसमें विभक्ति, हम क्या है सर्वनाम, और को है इसमें विभक्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कारक, ये क्या है हमारे कारक, और यहाँ क्या है इनका अर्थ। ठीक है, कर्ता कारक, कर्ता कारक का अर्थ क्या है, क्रिया करने वाला। कर्ता क्या है, क्रिया करने वाला। ठीक है, कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, करण, क्रिया का साधन ज्ञात करता है। करण क्या करता है, करण कारक, जो क्रिया होती है उसका साधन क्या है, साधन को बताता है। संपादन कारक, संपादन कारक में क्या है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। संपादन कारक में क्या पता चलता है कि क्रिया किसके लिए की जा रही है। ठीक है, अपादान कारक, क्रिया जिसे अलग होना बताए। ठीक है, अपादान कारक में क्रिया क्या बताती है, अलग होने का बोध कराती है। ठीक है, संबंध कारक, जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए। जिसमें संबंध कारक में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जाता है। ठीक है, इसे याद रखना। अधिकरण कारक, अधिकरण में क्या है, क्रिया के होने का स्थान और आधार। अधिकरण में क्रिया के होने का स्थान और आधार बताया जाता है। ठीक है, संबोधन कारक, संज्ञा के द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है। संबोधन कारक में संज्ञा के द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या है, कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है, वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर खुद कर्ता में रहे उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं होता है। जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, इसकी विभक्ति क्या होती है, ने। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। रमन ने गाना गाया। रमन क्या है, कर्ता, और ने क्या है इसकी विभक्ति। ठीक है, और रमन खेलता है और सूरज चमक रहा है। अप्रत्यक्ष, परोक्ष और शून्य है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक की परिभाषा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े। क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता को छोड़कर जब कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या होती है, को। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। उदाहरण देखते हैं। रमन ने चोर को पकड़ा। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर। ठीक है, चोर को, किसको पकड़ा, चोर को। ठीक है, कृष्ण ने कंस को मारा। इसका क्या है, कर्म क्या है, कंस को मारा। ठीक है, और माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदे। कपड़ा क्या है हमारा, कर्म है। लोगों ने क्या है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। ठीक है, डाकुओं को भगाना क्या है, एक कर्म है। ठीक है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। अध्यापक को क्या दीजिए, पुरस्कार दीजिए। ये क्या है, कर्म कारक का एक अपवाद। कुछ अपवाद और भी हैं, इनको हम देखते हैं। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हैं। इसमें क्या है, कर्म कारक। ठीक है, मेरे गांव के तीनों तरफ रेल की पटरी है। इसमें भी कर्म कारक है। तुम्हारे घर के चारों तरफ पानी है। इसमें भी क्या है, कर्म कारक है। और जी कर्म कारक के अपवाद हैं जिनकी पहचान हम बार बार पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, करण कारक। करण का अर्थ क्या होता है, साधन। ठीक है, इसकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन सूचित होता है उसे करण कारक
कहते हैं। इससे क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन पता चलता है उसे करण कारक कहते हैं, अथवा जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है। और इसकी विभक्ति क्या होती है, से और के द्वारा। जैसे उदाहरण देखते हैं, रमेश हाथ से बाजा बजाता है। क्या है, बाजा। ठीक है, बाजा बजाता है। रमेश क्या है, एक कर्ता है और हाथ क्या है, उसका साधन जो करण कारक है। किस बाजा रमेश किससे बजाता है, हाथ से, हाथ के द्वारा। ठीक है। ठीक, देखते हैं, अमित बस से आया। अमित किसके द्वारा आया, बस के द्वारा आया। ये बस क्या है, एक साधन का काम कर रही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। ये क्या है, एक बाण क्या है, एक साधन। ठीक है। रवि ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया। रवि ने किसके द्वारा खाना बनवाया है, पत्नी के द्वारा। तो पत्नी क्या है, एक साधन का काम कर रही है। और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जो जैसे अंग भंग, मैं एक आंख से काना हूँ। अंग भंग जैसे हम आंख से, कान से या हाथ से, इनमें भी क्या होता है, करण कारक होता है। मैं एक आंख से काना हूँ। आंख से, आंख क्या है, करण का बोध कर रही है, साधन का बोध कर रही है। वह एक पैर से लंगड़ा है। पैर क्या है, एक है, साधन का बोध कर रहा है, इसलिए इसमें भी क्या है, करण कारक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा क्या है, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना। ठीक है। क्या है, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना। इसकी परिभाषा देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए या इसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी के बारे में किसी की हेल्प की जाए, किसी की मदद की जाए या किसी को कुछ दिया जाए, उसका बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संप्रदान कारक कहलाते हैं। ठीक है। और दिया जाए मतलब सदा के लिए, हमेशा के लिए दे दिया जाए। ये नहीं कि एक दिन दिया और दूसरे दिन उससे मांग लिया। जब हमेशा के लिए कुछ चीजें दे दी जाती है तो वहाँ क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। और इसकी विभक्ति के लिए या के वास्ते या के हित या के नियमितर होती है। ठीक है। ये इसकी क्या है, विभक्ति, इसे याद रखना है। उदाहरण देखते हैं, रोगी के वास्ते दवा लाओ। रोगी के वास्ते दवा लाओ, यहाँ क्या है, संप्रदान कारक। दवा हमेशा के लिए दे देना। ठीक है। उसने लड़के को मिठाई दी। मिठाई क्या है, मिठाई में क्या है, संप्रदान कारक। और मिठाई हमेशा के लिए दे देना। ठीक है। सुनीता ने अर्जुन के लिए पूजा की। किसके लिए की, अर्जुन के लिए। इसमें क्या है, संप्रदान कारक। भूखे को भोजन दो। ईश्वर ने शून्य को कान दिए और माता जी ने मंदिर का प्रसाद दिया। इन सब में क्या है, संप्रदान कारक। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा भेद, अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, तुलना करने तथा रक्षा करने का बोध होता है। क्या क्या होता है, एक दूर होने का, ठीक है, दूसरा निकलने और डरने, किसी से डरने का, तुलना करने का तथा रक्षा करने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है। ये चीजें याद रखना है कि तो दूर होने में भी अपादान कारक होता है, निकलने में भी अपादान कारक होता है, डरने में भी होता है, तुलना करने में भी होता है और रक्षा करने में भी अपादान कारक ही होता है। ठीक है। और इसकी विभक्ति क्या है, से किसके लिए, अलग होने के लिए। ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं, सुनीता घोड़े से गिर गई। किससे गिर गई, घोड़े से। घोड़े से क्या हो गई, अलग। ठीक है। ये अलगाव के बोध में हो रहा है। ठीक है। एक कानपुर से आया है। कानपुर से क्या हुआ, दूर हुआ। ठीक है। रामू कुत्ते से डरता है। किससे डरता है, कुत्ते से। ठीक है। और आपने मुझे डूबने से बचाया। क्या है यहाँ, वो डूबने से बचाया। ठीक है। और राम सीता से सुंदर है। ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा जब हिमालय से क्या होती हो रही है, अलग हो रही है। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। छठवां भेद क्या है? संबंध कारक। छठवां भेद क्या है हमारा? संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जान जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, जब एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से होता है तो वहाँ संबंध कारक होता है। किसका? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से होता है, एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से होता है, वहाँ क्या होता है? संबंध कारक होता है। और इसकी जो विभक्ति है वो क्या है? एक तो का है, की है, के, रा, री और रे, ये क्या है? इसकी विभक्ति है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण। लव कुश का भाई है। लव किसका भाई है? कुश का। ठीक है, भाई भाई का क्या बता रहे हैं हम? संबंध। यह रमन की पतंग है। पतंग किसकी है? रमन की। रमन का पतंग से संबंध बता रहे हैं। और राम का भाई भरत है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? भरत। ये गलत है और ये सही है। राम का भाई कौन है? भरत है। ठीक है, राम का और भरत का आपस में संबंध बता रहे हैं। ठीक है, यह प्रेमचंद के उपन्यास हैं। यह किसके उपन्यास हैं? प्रेमचंद के। प्रेमचंद का उपन्यास से क्या बता रहे हैं? संबंध। ठीक है, और मेरे दादा किसान हैं। इनका दादा का किससे बता रहे हैं? पोते का दादा से संबंध बता रहे हैं। ठीक है, आप मेरे गुरु है। गुरु और शिष्य का संबंध बताया गया है। ठीक है, इसे याद रखना है। सातवां भेद देखते हैं क्या है? अधिकरण कारक। ठीक है, इसकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या होता है? आधार सूचित होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसकी विभक्ति का क्या होती है? में और पर। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में और पर। उदाहरण देखते हैं। पानी में मछलियाँ हैं। पानी में मछलियाँ हैं, यह क्या है? में विभक्ति। अधिकरण कारक में विभक्ति। ठीक है, और चिड़िया डाल पर बैठी हैं। चिड़िया कहाँ बैठी हैं? डाल पर। ठीक है, लड़के दरवाजे पर घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? दरवाजे पर। ठीक है, ये अधिकरण कारक के उदाहरण है। ये 3 मिनट में आ रहा है। 3 मिनट में आ रहा है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है। ठीक है, और बस 10 बजे छूटती है। बस कब छूटती है? 10 बजे। ठीक है, इसे याद रखना है। और हम 8वां देखते हैं। 8वां क्या है? संबोधन कारक। 8वां क्या है? संबोधन कारक। संबोधन कारक की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में जब हम किसी को पुकारते हैं, ठीक है, या कोई चेतावनी देते हैं, किसी को बुलाते हैं या चेतावनी देते हैं, वहाँ क्या होता है? संबोधन कारक होता है। ठीक है, और इसकी विभक्ति क्या है? ओ और अरे और आजी, अजी। ठीक है, इसकी ये विभक्ति है। जैसे उदाहरण देखते हैं। अजी सुनते हो? क्या हो रहा है यहाँ? बुलाने का बोध हो रहा है। ठीक है, किसी को बुला रहे। अजी सुनते हो? हे ईश्वर, क्या कह रहा है? हे ईश्वर मुझे पास कर दो। ईश्वर से प्रार्थना हो रही है। हे ईश्वर मुझे पास कर दो। ये लड़के जरा इधर आओ। यहाँ भी किसी को, लड़के को बुलाया जा रहा है। ये लड़के जरा इधर आओ। अरे मूर्ख संभल जा। यहाँ क्या हो रहा है? किसी को चेतावनी दे रहे हैं। एक मूर्ख व्यक्ति को चेतावनी दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ और कल का टॉपिक रहेगा हमारा संज्ञा, जिसके बारे में कल पढ़ेंगे। और ये थी आपकी कारक की क्लास जो हो चुकी है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना और कल की क्लास में रिवीजन करके ज़रूर आना। धन्यवाद। राधे राधे। ख्याल रखना अपना।